आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 सिविक्स का एक लेसन 1 जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या है? तो लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है। आप लोग जैसा कि पढ़े थे कि दुनिया में सबसे अगर बेहतर पद्धति है तो वो आपका लोकतंत्र है। जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी, उसी टाइम से लोकतंत्र की बात की जाने लगी थी। उसके पहले तक हम लोग का क्या था? राजतंत्र था। अब अगर सरकार की विशेषता की बात करें तो सरकार 2 तरह की हो सकती है, एक लोकतांत्रिक, एक गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का अर्थ है लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, गैर लोकतांत्रिक मतलब तानाशाही या राजतंत्र। अब आता है, अगर हम बात करें हमें लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो अपने देश का संपूर्ण विकास के लिए सभी लोगों का विकास हो सके, इसके लिए लोकतंत्र की ज़रूरत होती है। अब एक क्वेश्चन आता है अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या है? तो लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। डेमोक्रेसी शब्द किससे लिया गया है? तो यूनानी शब्द से लिया गया है, डेमोक्रेसिया से। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो डेमोक्रेसी अर्थात लोगों का शासन, यानी कि लोकतंत्र, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारा बात किया गया था। अब जैसे कि म्यांमार में अगर हम बात करें, तो म्यांमार में सैनिक शासन है। अभी अगर अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि उस टाइम में म्यांमार में क्या था, तो सैनिक शासन चल रहा था। तो सैनिक शासन का चुनाव लोग नहीं करते हैं। जिनका सेना पर नियंत्रण था, वे देश के शासक बन गए। पिनोशे यानी चिले, चिले भी आपका एक देश का नाम है। वहाँ पर भी तानाशाही शासन व्यवस्था है, तो वहाँ पर भी सरकार को जो है लोगों ने नहीं चुना है, वे अपने से बन गए हैं। सऊदी अरब में भी अभी भी राजाओं के द्वारा शासन होता है, वास्तव में भी अभी भी होता है। तो ऐसी स्थिति में वे लोग राज परिवार में जन्म हो ले रहे हैं, इसलिए उनको राजा बनाया गया है, इसलिए नहीं कि उन लोगों को चुना गया है। आगे है आपका दिया हुआ, लोकतंत्र क्या है? शासन का एक तरीका है जो कि यह सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक है, वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। तो लोकतंत्र क्या करता है? हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है, मतलब आप अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप प्रतिनिधि को चुनेंगे, वही प्रतिनिधि क्या करेगा? आपके ऊपर शासन करेगा। अब देखो लोकतंत्र में अगर हम भारत देश की बात करें, भारत में लोकसभा, राज्यसभा दोनों है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 550 या 552 है, वहीं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है, जिसमें 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य से चुने जाते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का उम्र सीमा जो आपका 6 साल का होता है और ये प्रत्येक 2 साल पे बदले जाते हैं। और इसको चुनने का काम कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का काम विधायक लोग करते हैं। अब आता है लोकतंत्र क्या है? तो शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता क्या करती है? शासकों का चुनाव करती है। चुनाव जो है आपका लोकतांत्रिक पद्धति से होना चाहिए, कोई तरह की धांधली ना हो, तभी हम बोल सकते हैं कि चुनाव लोकतांत्रिक है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर कभी भी अच्छे से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चल नहीं पाया है। कोई भी जो वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, वे 5 साल के पहले हट जाते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पर हमेशा होते रहता है। पाकिस्तान के जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बात करें, तो इन्होंने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी और जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार थी, उसको उन्होंने हटा दिया था और हटा करके खुद का सरकार उन्होंने बना लिया और खुद को क्या किया? देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। और 2002 में उन्होंने एक जनमत संग्रह कराया था और गलत तरीका से अपने कार्यकाल को 5 साल बढ़ा लिया और इसके बारे में कहा गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी भी की थी। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2002 में उन्होंने क्या किया? परवेज़ मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। अब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या है? तो इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है और राष्ट्रपति और जो आपका परवेज़ मुशर्रफ थे, वही क्या हो गए? अंतिम रूप से किसी भी चीज़ का निर्णय देने के लिए सक्षम हो गए और बाकी लोग जो है लोगों को लगे कि ये लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन वास्तव में ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी शहबाज शरीफ है, ठीक है? लिखिएगा तो लिख लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए कुछ-कुछ ऐसा भी देश है जहाँ पर स्थिति जो है बहुत बुरी है, जैसे सीरिया की बात करें, यह एशिया का एक छोटा-सा देश है। यहाँ पे बाथ पार्टी और उसके सहयोगी पार्टी ही देश की राजनीतिक गतिविधि में भाग लेते हैं, बाकी लोग भाग नहीं ले सकता है। तो बहुत सारा जगह पे जो है लोकतंत्र अभी भी नहीं है। हम लोग 20वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह पे लोकतंत्र नहीं है।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लीगल फ्रेमवर्क भी देख रही है। अब यहाँ पर क्या है, सबको लगता है कि पाकिस्तान में जो है चुनाव हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का जो मैन ऑर्डर था वो किसके हाथ में था? परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में। कब की बात कर रहे हैं? 2002 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो सर्वोच्च सत्ता किसके पास थी? सेना के अधिकारी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र को नहीं कहा जाएगा, इसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों का चुनाव तो हुआ है, लेकिन चुने हुए शासक जो हैं, प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप पढ़ लीजिएगा अपने से। अब देखिए यहाँ पर एक कार्टून की मदद से दिखाया गया है, डेमोक्रेसी जो है आपका एक व्यक्ति के पेट में बंद है, जो आदमी बंदूक लेकर के बैठा हुआ है। तो भाई ये बातें साफ बता दी हैं कि बहुत सारी जगह पे लोकतंत्र अभी भी नहीं है। तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होना चाहिए, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। अब देखिए एक वर्ड मैंने लिखा है, जर्मन की संसद का नाम राइक्सटॉग है और चीन की संसद का नाम राष्ट्रीय जन संसद है, ध्यान रखिएगा। या फिर इसका पूरा नाम बोले तो क्वांगुओ रेमिन दाई वियाओ दाहोई, ये जो है चीन की संसद का नाम है। कितना साल के लिए चुनाव होता है? 5 साल के लिए चुनाव होता है और यही संसद देश का राष्ट्रपति को चुनता है। इसमें पूरे चीन से कितने सदस्य आते हैं? 3000 सदस्य आते हैं। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी लेनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। और वहां पर सरकार हमेशा किसका बनता है? कम्युनिस्ट पार्टी का ही। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? चीन का सरकार, लाइन को अपने से लिख लीजिएगा। चीन में हमेशा सरकार किसका बनता है? कम्युनिस्ट पार्टी का। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें और आ जाएगा। मेक्सिको आजाद कब हुआ था? 1930 में। मेक्सिको आजाद कब हुआ है? 1930 में। मेक्सिको भी एक देश का नाम है। और वहां पर राष्ट्रपति बनने का चुनाव कितना साल के बाद होता है? तो 6 साल के बाद होता है, ध्यान रखिएगा। और वहां पर कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है और वहां पर हमेशा एक ही पार्टी को जीत मिलता है। किसको? पीआरआई को। कब तक मिला था? 2000 तक मिला था। मेक्सिको आजाद कब हुआ है? 1930 में। और 2000 तक एक ही पार्टी चल रही थी, पीआरआई। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंडिया में कांग्रेस पार्टी बहुत लंबा टाइम तक अपना वर्चस्व स्थापित करके बैठी थी। अब यहाँ पर किसका है? पीआरआई का है। लेकिन पीआरआई भी जो है हमेशा जीतता था, लेकिन इसके बारे में भी कहा जाता था ये थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला करता है। ठीक है। कौन? पीआरआई। और ये क्या कर, बोलिए। तो चुनाव में जो है पीआरआई बहुत कुख्यात थी। वो सब जो है ना गलत तरीका का सहारा लेती थी। जैसे सरकारी दफ्तर में जो काम करते थे उनको बोला जाता था पार्टी में आओ। अध्यापक को बोला जाता था छात्र छात्रा के माँ बाप को बोलो कि पीआरआई में वोट दिलाने के लिए कहा जाए। और मीडिया भी इसके खिलाफ जल्दी कुछ नहीं बोलती थी, ध्यान रखिएगा। अब देखो एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी है कि लोगों के सामने कोई विकल्प ही नहीं है। जब तुम ही बोल रहे हो कि मेक्सिको में पीआरआई पार्टी वही आपका 1930 से लेकर के कब तक? 2000 तक रही और कोई पार्टी का वो आदमी खड़ा ही नहीं होगा तो वोट क्या देगा? तो ये भी, इसको भी क्या पूर्णतः लोकतंत्र कहेंगे क्या? नहीं, एक ही पार्टी खड़ी हो रही है, तो इसको लोकतंत्र पूर्णतः नहीं कहा जा सकता है। तो मेक्सिको को भी पूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे थे। तो लोकतंत्र क्या होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो, ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखो 2015 तक, ये आपका लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब को लेकर के। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए थे कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है, कि उन लोगों को क्या होगा, आसानी से नहीं मिलता है नागरिकता। अच्छा, भारत में कौन सी नागरिकता है, इकहरी या दोहरी? तुम बताओगे। बिल्कुल। भारत की अगर बात करें ना, तो भारत में इकहरी नागरिकता है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इकहरी मतलब का हो गया कि आप एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लीजिएगा, तो भारत की नागरिकता को खो दीजिएगा। जबकि अमेरिका की बात करें, अमेरिका में कैसी नागरिकता है? बिल्कुल। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है।
अब देखो फिजी की बात करें ना, तो फिजी की चुनाव प्रणाली में जो है आपका, वहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। वहाँ पर क्या बोला है, मूल निवासी का वोट का महत्व भारत के लोगों की तुलना में ज़्यादा है, ठीक है? मतलब जो लोग भारत का आदमी फिजी देश में जाके बस गया है, उन लोगों का वोट का वैल्यू कम है और फिजी देश के लोगों का वोट का वैल्यू ज़्यादा है। और जबकि वास्तव में क्या बोले, लोकतंत्र की विशेषता यह होना चाहिए कि जितने भी वयस्क व्यक्ति है जिनका उम्र 18 साल से ऊपर है, उसको वोट उसका एक वोट का एक ही मूल्य होना चाहिए और सबका वोट का समान मूल्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का वोट का मूल्य बेसी, किसी का वोट का मूल्य कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। एस्टोटोनिया में बोला गया था कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया में अल्पसंख्यक कौन है? बौद्ध धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग। उन लोगों को अगर वोट देने का अधिकार अगर हासिल करना है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। वो लोग तुरंत अपना वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक कार्टून की मदद से भी वही चीज़ दिखाया गया है। सबको एक व्यक्ति एक वोट देने का अधिकार मिल गया है। ये आदमी बोलता है वो भी क्या दिन थे, जब मैं ही एक व्यक्ति था और मेरा ही एकमात्र वोट था, यही मुझे पसंद था, लेकिन अब क्या हुआ, सबको मिल गया। तो ये सब पढ़ने सुनने की बातें हैं, काम की बातें हम लोग करेंगे खाली। देखिए एक डाटा और मिल गया, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब मुक्ति मिली? तो 1980 में मिली, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जिम्बाब्वे पे किसका राज है? तो जानु पीएफ दल का। कौन सा दल का? जानु पीएफ दल का, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका, जानु पीएफ दल के नेता का नाम क्या है? रॉबर्ट मुगाबे है, या जिम्बाब्वे देश का नाम है। अब आता है, चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानु पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे भी कम लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन वे फिर भी गलत तरीका अपनाते थे कि भाई हम ही जीतेंगे, मेरा ही पार्टी का सरकार बने, हम ही राजा बने हमेशा। और इसके कारण विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, उनकी सभाएं गड़बड़ की जाती थी। और एक ऐसा कानून भी था उस टाइम में जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था, कि राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी खराब में नहीं बोल सकता। अभी भी आप लोग एक आदमी का नाम सुने होंगे, पत्रकार है जो तुम्हारा रवीश कुमार, वो जो है आपका एकदम स्वतंत्र पत्रकार है, एकदम बेबाक बोलता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उससे बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उसको किसी से कोई मतलब नहीं है एकदम। और अगर अडानी की बात करें ना, तो ये लोग क्या करते हैं, मिल करके सारी न्यूज़ चैनल्स को खरीद लेते हैं ताकि कोई उसके खिलाफ नहीं बोल सके। एनडीटीवी को अभी हाल ही में तो बीजेपी पार्टी वाला खरीद लिया था और रवीश कुमार को वहां से निकाल दिया गया, क्योंकि वे कभी भी बीजेपी की आलोचना कर देते थे। और ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी बहुत अच्छी होती है, सब में कुछ ना कुछ दुर्गुण होता है, अगर अच्छाई होगा तो बुराई भी होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। हालांकि राष्ट्रपति मुगाबे को बाद में हटना पड़ा था। कब हटना पड़ा था? 2017 में। लेकिन 1980 से लेकर 2017 तक कौन राज किया था? मुगाबे। कहाँ पे? जिम्बाब्वे में। क्वेश्चन आपसे घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि मुगाबे ने कितना साल तक शासन किया, तो आपको घटा के निकालना पड़ेगा। 17-20, 37 साल शासन किए थे राष्ट्रपति मुगाबे। इसके अलावा यह भी बोला जाता था कि कानून की नजर में सभी लोगों को समान होना चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार क्या करती है? संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खिंची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है, ये सब ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र क्या है? सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र क्या है? सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ये तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आप लोग जानते हैं, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर है, यह इतने विकल्प उपलब्ध कराता है, चाहे तो मौजूदा शासक को बदल भी सकता है, आप सभी जानते हैं। सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग अपने से।
तो यानी कि दुनिया में हर जगह लोकतंत्र है क्या? नहीं, दुनिया में हर जगह लोकतंत्र नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है या नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। कुछ हद तक सही भी है। पूरी तरह तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ हद तक सही है ये चीज़। अब देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है, चीन में अकाल कब पड़ा था? तो चीन की अगर अकाल की बात करें, तो चीन में 1958-61 के दौरान पड़ा अकाल जो है, विश्व के इतिहास का सबसे भयावह अकाल था। कब? 1958 से 61 के टाइम में। कितने लोग मरे थे? लगभग 3 करोड़ लोग मरे थे। उस टाइम भारत की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई थी। बहुत सारे अर्थशास्त्री ये भी माने थे कि सरकारी नीति में अंतर के कारण ऐसा हुआ था कि चीन की स्थिति बहुत दयनीय हो गई और भारत की स्थिति दयनीय नहीं हुई थी। भारत जो है खाद्य सुरक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा काम किया था और वैसा काम चीन सरकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए भी ऐसा हुआ था। और चीन में क्या था, एक दलीय व्यवस्था थी। अगर चीन में भी बहुदलीय व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता, स्वतंत्र मीडिया होता, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, विपक्षी दल को जीवित रखना चाहिए। हर बार ऐसा नहीं है कि हम लोग को भी बीजेपी को वोट देना है, कभी-कभी दूसरा पार्टी को भी अगर आप देते हैं, जिताते हैं तो फ़ायदा भी है। आप लोग एक चीज़ जानते हैं, केरल जो है आपका 100% साक्षर जनसंख्या वाला देश है। आपको अगर आप पुराना डाटा खोल करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा, जब पूरे इंडिया में कांग्रेस की सरकार थी, वो बीजेपी को चुना था। और जब पूरे इंडिया में बीजेपी की सरकार है अभी, तो कांग्रेस को चुन के चल रहा है। केरल हमेशा से अल्टर करता है, किसी पार्टी का समर्थक नहीं है। जो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है उसका वो विरोध में रहता है। उसका कहना है कि भाई, वे लोग ये सोचते हैं कि कोई विपक्ष में रहना चाहिए जो आपके खिलाफ कुछ बोल सके, तभी चीजें सही तरीके से चल पाएगी। तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति को क्या माना जाता है? दूसरों से बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह शासन अधिक जवाबदेह लगता है। क्योंकि इसमें आपका क्या होता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र में क्या होता है, जिम्मेदारी बढ़ती है लोकतांत्रिक शासन पद्धति में। और लोकतंत्र क्या करता है, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने का भी काम करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका भी उपलब्ध कराता है कि किस प्रकार किसी के मतभेद को कम किया जा सकता है, टकराव को कम किया जा सकता है। समाज में जो लोगों के हित और विचार हैं, उनमें अंतर तो पाया जाता ही है। और भारत की बात करें तो भारत तो बहुत अधिक सामाजिक विविधता वाला देश है, तो यहाँ पे अंतर क्या है, और ज्यादा है, ये आप सभी को पता है। बहुत तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं, बहुत तरह की जाति समाज वगैरह भी निवास करते हैं यहाँ पर। लोकतंत्र क्या करता है, नागरिकों के सम्मान को भी बढ़ाने का काम करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र क्या करता है, तो नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। अच्छा, और एक बात और है कि लोकतंत्र की अगर बात करें, तो लोकतंत्र लोगों को अ, राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर गरीब, अमीर या अनपढ़ सबको एक ही दर्जा प्राप्त है। जो गरीब को है वही अमीर को है, जो पढ़े लिखे को है वही अनपढ़ को दर्जा प्राप्त है। सभी लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर इसलिए भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें हमको अपनी गलती सुधारने का अवसर मिलता है। ठीक है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं 5 साल के बाद अगर गलत चुना गया। जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता, जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा और उसको कोई हटा भी नहीं सकता है। इसलिए लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है और गैर लोकतांत्रिक सरकार को अच्छा नहीं माना जाता है। और इसी हाँ, हाँ, उसके पहले महबूबा मुफ्ती की सरकार थी कश्मीर में, धारा 370 के टाइम के पहले, मतलब 2019 के पहले। नहीं, पब्लिक वोट दे सकती थी। वहाँ धारा 370 का मतलब ये था कि इंडिया का कोई भी आदमी वहाँ जाकर के ज़मीन नहीं ले सकता है, घर नहीं बना सकता है। अगर वहाँ पे तुमको ज़मीन लेना है, घर बनाना है, तो कश्मीर के लड़की से शादी करना पड़ेगा, तब तुम कर सकते हो। ठीक है? और वहाँ पर
कश्मीर जो है भारत का हिस्सा होते हुए भी कश्मीर में भारत विरोधी नारे लगते थे। भारत का वो सारा चीज़ का यूज़ ज़रूर करता था, लेकिन भारत को 1 रुपया टैक्स नहीं देता था वो, ठीक है? भारत का टैक्स का पैसा से वहाँ पर सारा चीज़ बनेगा, स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन वहाँ से टैक्स आएगा नहीं। वो सारा पैसा कश्मीर अपने पास ही रख लेता था, जिसके कारण से जो है, उसे हटाने की बात की गई थी। ठीक है? और हाँ, लोकतांत्रिक देश में एक बात ये भी है कि लोकतांत्रिक देशों के बीच युद्ध भी नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र में जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं, उसमें युद्ध का अंदेशा भी क्या होता है, कम हो जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। और लोकतंत्र का अगर आम रूप की बात करें तो सबसे आम रूप क्या है? प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। मतलब हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, कोई नेता को चुनते हैं और वही नेता सारा जगह जाता है, सब जगह से मामला सेटल करता है। जैसे हम लोग नरेंद्र मोदी को चुन लिए हैं, वही दूसरे देश जाते हैं, सारा बातचीत करते हैं, ध्यान रखते हैं हर चीज़ का। और वह चुने कैसे गए हैं? बहुमत के द्वारा चुने गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बीजेपी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला तभी वो बने, नहीं तो नहीं बन पाते। और वैसे भी हर बात को बैठा करके फैसला ले पाना संभव नहीं हो पाता। और हर व्यक्ति फैसला भी नहीं ले सकता, इसलिए वोट होना ज़रूरी है और किसी एक प्रतिनिधि को चुनना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। अब आता है लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या करती है, सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर भी निर्भर करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी इसमें सभी नागरिक भाग लेंगे तभी ये आपका सही से हो पाएगा। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव थोड़ा-सा देख लेंगे कि इसमें क्या-क्या है। ठीक है? इसको इतना ही रन देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। थैंक यू सो मच।